अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद दफ्तर के बाहर। कल यहां पर NS-75 डस्का के ज़मनी इंतखाब के हवाले से एक अहम समात होने जा रही है, जिसमें ये इस चीज़ का तयन किया जाएगा कि कौन सी जमात इस हल्के में मैदान मारने में कामयाब हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल दावा कर रही है कि वो डस्का का ये जो इलेक्शन है, ज़मनी इलेक्शन, ये जीत चुकी है। मुआवन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NS-75 में 7,827 वोटों की बर्तरी के साथ इस मैदान इस ज़मनी इंतखाब को जीतने में कामयाब हुई है। इसके साथ साथ जो साबिक़ मुआवन ख़ुसूसी उस्मान डार हैं, वो भी ये दावा कर चुके हैं कि हल्के के मुकम्मल 360 पोलिंग स्टेशन के फार्म 45 उनके पास मौजूद हैं। जबकि अगर दूसरी तरफ का जायज़ा लिया जाए तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुसलसल हुकूमत पर इस NS-75 डस्का के इलेक्शन को चुराने का इल्ज़ाम लगा रही है। 19 फरवरी के बाद से मरियम नवाज़ भी डस्का का दौरा कर चुकी हैं। उन्होंने भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत को कि उन्होंने यहाँ पे ये जो बैलेट बॉक्स चुराए गए, थैले चुराए गए, पूरे का पूरा इलेक्शन को चुराने की कोशिश की गई। तो नाज़रीन, क्योंकि इलेक्शन की रात उनका कहना था कि इलेक्शन की रात 337 पोलिंग स्टेशन के जिनका रिज़ल्ट आया उनके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक्सरियत के साथ वाज़ेह बर्तरी के साथ आगे जा रही थी। जबकि इन 23 पोलिंग स्टेशन जिनका रिज़ल्ट ताख़ीर से RO ऑफिस को मौसूल हुआ, इनमें अचानक ऐसा क्या हुआ जिसमें रिकॉर्ड पूरे का पूरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में चला गया। तो इसी तहफ़्फ़ुज़ात, इसी ख़दशात, इसी हमले के गायब होने के ख़दशात के पेश नज़र DRO जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने NS-75 डस्का के नताइज को रोक लिया और उसको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया। अब इसी हवाले से कल यहाँ पर समात होगी जिसमें इस इलेक्शन का इस NS-75 जो 19 फरवरी को होने वाले ज़मनी इंतखाब से मुतल्लिक़ उस समात का उसका जायज़ा लिया जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने की कमेटी जो 3 रुकनी कमेटी थी, उसने एक फ़ाइंडिंग रिपोर्ट इस NS-75 से मुतल्लिक़ मरातब की है, जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई है। उस रिपोर्ट में हमारे जो ज़राए बताते हैं कि इलेक्शन के ये जो 23 मशकूक पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पर किसी भी पोलिंग स्टेशन पर टेम्परिंग की तस्दीक नहीं की जा सकी। जो उसमें उस रिपोर्ट के मुताबिक, उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि फ्रांसिक ऑडिट जो वोटों ये जो पोलिंग स्टेशन पे बैलेट पेपर का मुकम्मल फ्रांसिक ऑडिट करने में एक लंबा अरसा लग सकता है, एक तवील अरसा दरकार है इस मामले के लिए। तो लिहाजा इम्कान है कि इन 23 पोलिंग स्टेशन को जिनको मतलब ये जो मुतनाज़ा इलेक्शन पूरे का पूरा मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, एक हो चुका है जिस पर सारी की सारी सियासी जमातें, आज कौमी असम्बली में भी ये जो इजलास चल रहा है उसमें भी एक गर्मा गर्म बहस NS-75 से मुतल्लिक़ की जा रही है। तो इम्कान है कि इन 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। तो इसके साथ साथ ये जो फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की गई है, इसमें ये जो ज़िली इंतज़ामिया है, जिसमें DPO DCO उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का इम्कान है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये जो मुसलसल हुकूमत पर इलेक्शन चुराने का दावा कर रही है, शिकवे शिकायत कर रही हैं, ये सब शिकवे शिकायत एक तरफ, जबकि अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये शिकायत या ये किसी भी जलसे में, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि उनके पास फार्म 45 मौजूद नहीं है। इसीलिए जो दरख्वास्त सबमिट करवाई गई थी नताइज 19 फरवरी के रोज़, ये जो तख़ीर हुई नताइज में, उसके बाद नशीन इफ्तिखार साहिबा जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त पुट की गई इलेक्शन कमीशन के, जिसमें ये कहा गया कि रीपोलिंग का कहा गया। अगर ये मुस्लिम लीग नून एक तरफ कह रही है कि यहाँ रीपोल करवाया जाए, दूसरी तरफ कह रही है इन 23 पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई है। अगर मुस्लिम लीग नून के पास फार्म 45 मौजूद हैं तो उन्हें इस बात को तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मामले में कहाँ गड़बड़ हुई। अगर गड़बड़ उन्हीं 23 पोलिंग स्टेशन पर हुई है तो मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं उन 23 पोलिंग स्टेशन का बारहा कह रही है कि वहाँ इलेक्शन करवाया जाए, रीपोलिंग की तरफ क्यों कर जाया जा रहा है, रीपोलिंग का क्यों बार बार तस्करा किया जा रहा है। ये फार्म 45 क्या होता है? ये फार्म 45 एक ऐसा फार्म है जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वक्त तक मजाज नहीं होता उस पोलिंग स्टेशन को छोड़ने तक, जब तक ये फार्म 45 की जो कॉपी होती है
वहाँ मौजूद तमाम जो पार्टियों के पोलिंग एजेंट होते हैं उनके हवाले ना कर दी जाए। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इन 23 पोलिंग स्टेशंस की जो मशकूक करार दी जिनको मुस्लिम लीग नून मशकूक करार दे रही है बार बार। ये हल्के में कहाँ आते हैं ये तो आपको पता, जैसे हम आपको बताते हैं कि ये जो 23 पोलिंग स्टेशन हैं ये मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा बऊ रिजवान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त सूबाई काबीना का हिस्सा हैं उनके इलाके में हैं। ये वही पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर बऊ रिजवान लास्ट टाइम भी अली असद मलिक को खासी लीड दिलवा कर जितवा चुके हैं। इसके साथ साथ बऊ रिजवान बजाते खुद भी इन हलकों में काफ़ी असर रसूख रखते हैं। जो 2018 का इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी वोट हासिल किए थे। इसके साथ साथ जो उस्मान खालिद हैं पाकिस्तान जो डस्का के आज़ाद उम्मीदवार थे 2018 के में उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, उन्होंने भी इस हलके में काफ़ी वोट हासिल किए। तो इस ज़िमनी इंतखाब में उस्मान खालिद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो एक ज़ाहिर सी बात है कि ये दोनों का जो मिक्स वोट है वो इसको काफ़ी तादाद में वोट डाला गया। तो दिलचस्प बात है कि ये भी है कि इस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा हैं बऊ रिजवान नशीन इफ्तिखार के भाई अताउल हसन शाह को वाज़ेह अक्सरियत से शिकस्त दे चुके हैं। तो अगर यहाँ पर इलेक्शन जैसा कि जो कल समाअत होगी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में, तो इसमें अगर इलेक्शन कमीशन इन पोलिंग स्टेशन को मशकूक करार देकर दोबारा इलेक्शन के लिए की हदायत करते हैं, दोबारा इलेक्शन का कहते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छी तरह इस इलेक्शन को मैनेज कर सकती है। जो नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अली असद मलिक, उस्मान डार, फरदौस आशिक अवान और दीगर क़यादत है वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तमाम तर तवानाइयाँ यूज़ कर सकते हैं इस इलेक्शन को जीतने के लिए, क्योंकि इस वक्त ये इलेक्शन दोनों जमातों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक ही अना का मसला बन चुकी है। तो देखते हैं कल ये जो समाअत होने जा रही है इलेक्शन कमीशन में, तो इसमें इलेक्शन कमीशन जो फाइंडिंग रिपोर्ट आई है 3 रुकनी कमेटी की रिटर्निंग ऑफिसर के, उसके मुताबिक इन 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोल का कहती है या फिर मरियम नवाज़ का मुतालबा मानते हुए पूरे के पूरे हलके के इलेक्शन को दोबारा कराया जाएगा।